एक और खूबसूरत पल जो आज आपके साथ है अभी। हेलो, आज मैं बात करने जा रही हूँ शुक्र ग्रह पर। मैंने मैक्सिमम चैनल्स में ये सुनते हुए पाया है कि आपका शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र को दोष है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैंने जो रिसर्च में पाया है कि 99.9% लोगों का शुक्र बहुत ही अच्छा होता है। मैं 1% इसलिए छोड़ दे रही हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो इसी वजह से मैंने 1% छोड़ दिया है। तो वो कैसे, अब मैं बताती हूँ। एक बच्चा जो बहुत पैसे वाले घर में पैदा हुआ है, पैदा होते ही वो सोने की थाली में खाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, महंगे महंगे खिलौने हैं। ये हमारा नज़रिया है कि हम ये बोलेंगे कि बच्चे का शुक्र बहुत अच्छा है और वो इतना इतना सुखी है। पर बच्चे के नज़रिए से अगर देखेंगे और अगर बच्चे को अगर पूछते हैं तो वो क्या बोलेगा? मुझे बाहर खेलने दो, धूप में दौड़ने दो, मिट्टी में खेलने दो। तो ये बच्चे का नज़रिया है कि मिट्टी में खेलना है, बाहर दौड़ना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है धूप में, तो ये उसका सुख है। तो सुख का मतलब ही शुक्र है, शुक्र का मतलब ही सुख है। चाहत और इच्छा में बाल के जितना पतला एक माइनर लाइन है, एकदम माइनर लाइन। इच्छा का मतलब क्या है? जैसे कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, ये मेरी इच्छा है। पर अभी मुझे 10,000 रुपये चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है और चाहत भी। तो चाहत और इच्छा के बीच में एकदम माइनर लाइन, पतली लाइन है और उस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से मैंने कहा कि शुक्र सबका अच्छा है, बस सोचने का नज़रिया अलग है, देखने का नज़रिया अलग है। अब जैसे कोई शराबी है, वो पूरा शराब पीने के बाद में वो कचड़े में गिरता है, नाली में गिरता है। हम सब उसे देख के क्या सोचते हैं कि इसका शुक्र खराब है, इसीलिए वो सुखी नहीं है। पर शराबी से पूछो, वो सुखी है। वो बोलेगा मुझे पीने के लिए दे दो, जितना भी दे दो, पर मैं कचड़े में गिरूँ, नाली में गिरूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे हर दिन पीने के लिए शराब चाहिए। और बस उसी में वो खुश है और उसी में वो सुखी है। तो शुक्र का मतलब खुशी और सुख, और शुक्र हर किसी को देता है। जैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि सुबह उठते ही फ़ोन पे चैटिंग करें, फ़ोन पे बात करें। कुछ लोगों को होता है इसके उसके बारे में गॉसिप करें। तो यही उनका शुक्र है और यही उनकी चाहत भी। पर हम समझ नहीं पाते। अब ज़रा सोचो, जिनको फ़ोन पे चैटिंग करना पसंद हो और उन्हें कहा जाए कि आज एक दिन तुम फ़ोन छुओ मत, आज एक दिन पूरा तुम फ़ोन से दूर रहो, वो रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि यही उनकी चाहत है और शुक्र ने उनको वही चीज़ दे के उन्हें सुखी किया है। तो अगर समझ लीजिए कि आपको जैसे अच्छा जॉब चाहिए, तो आप पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? जॉब को ही ना। लेकिन जॉब को अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा चीज़ होगा या ऐसा काम होगा जो आपको बहुत पसंद है। तो अब आप सोचिए कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं या जॉब के लिए कुछ और सोचते हैं। सोचने का मतलब, अब जॉब के बारे में सोचिए, आप ट्राई करिए। बस ये नहीं कि खाली टाइम मिला और आप चैटिंग करने लग गए, वीडियोस देखने लग गए, मूवीज़ देखने लग गए, गेम खेलने लगे, ये चीज़ नहीं। शुक्र खराब होता है, अगर मान लेते हैं ग्रहों के मुताबिक शुक्र खराब होता है, शुक्र को भी दोष होता है। तो जो 100% सुख आपको ना दे, 50 भी ना दे, समझ लीजिए वो शुक्र आपको 20% देने को तैयार है, तो आप वो 20% इधर उधर की चीज़ों में क्यों वेस्ट करें? वही 20% जो आपको चाहिए आप उसमें खर्च करिए। जो पहला प्रेफरेंस है आपका, उसमें आप खर्च करिए। आप 20% को आप इधर उधर क्यों वेस्ट कर रहे हैं चैटिंग करने में, गॉसिप करने में? आप वही 20% से धीरे धीरे करके आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। वही 20% धीरे धीरे करके आपको सुखी कर सकता है। और इस पे मैंने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और मुझे लास्ट में यही समझ में आया कि हमारे पास अगर 20% का शुक्र है और 20% सुख वो हमें देना चाहता है, तो हम धीरे धीरे करके सुखी हो सकते हैं और धीरे धीरे करके हमारी चाहत पूरी हो सकती है। और इतना ही नहीं, 12 महीने में शुक्र पूरे 12 महीने 12 मंथ्स के लिए ख़राब नहीं होता है। वो हर मंथ, एवरी मंथ 30 डेज़ पर वो चेंज होता है। कभी चेंज होता, आगे जाता है, कभी पीछे आता है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपका आपका शुक्र कितना भी ख़राब हो, कहीं ना कहीं आपको लक मिल ही जाएगा। तो जो 20% शुक्र आपके साथ है, आप अपने लाइफ में जो चीज़ चाहते हैं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। हो सकता है कि कब किस टाइम पर शुक्र अचानक से अच्छा हो जाए और आपको 100% रिजल्ट दे दे। आप फ़ोन में चैटिंग कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वो 100% आपका उसी में ही खर्च होगा। तो इसीलिए
शुक्र को अच्छा करना है तो आप पहले अपना नज़रिया बदलिए। मैं एफर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत कर लिया जो मुझे कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। एफर्मेशन का ज़रूरत भी नहीं है, आप बस अपना नज़रिया बदलिए। तो ठीक है, फिर एक सच और एक और सच रिसर्च के साथ फिर आपस में बात करेंगे। आज़ादी मुबारक।